श्री महाकाल दिव्या ज्योतिष में आपका स्वागत है। तंत्र तंत्र के बारे में क्या बोलूं आप यार। हाँ, मैं लोगों को कहता हूँ, मैं वशीकरण करता हूँ। मैं वशीकरण करता हूँ। किसी का भला होता हो, किसी की शादीशुदा जिंदगी, पति और पत्नी के बीच में अनबन, अगर उसकी जिंदगी बचती है, उसका रिश्ता बचता है, जो व्यक्ति खुद के द्वारा अपने प्यार को चुन के फिर कुछ गलत फहमियों के चक्कर के अंदर वो अपना प्यार को खो देता है। वो लड़े और झगड़े, सिर्फ कोई नहीं, गलत फहमी है। और वो खुद के द्वारा अपने प्रेमी को चुनता है और समय बिताता है 5 साल 7 साल साथ रहने के बाद किसी थर्ड पर्सन के माइंड वॉश कर देता है। उसके बाद उसमें जो जो दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपने प्यार को जाते हुए नहीं देख सकता, वो उसके लिए तिलक तिलक के मरना और उसके मतलब एहसास, क्या बोलते हैं उसको, एहसास वो ही जानता है जो सच्चा प्यार करता है उससे। क्योंकि प्यार प्यार को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप उसकी दूरी और उसकी एक छोटी छोटी बातें आप उससे बर्दाश्त नहीं होती है। आप जो रो रातों के समय वो रोकता है ना, वो खुद ही जानता है कि वो उसने क्या खोया है। अगर मैं उस कपल को या दोनों को मिलाने का कार्य करता हूँ, प्रेमी और प्रेमिका को, तो मैं भगवान जो देख रहा है ऊपर से, जो हमारी जो साधना है, जो साधना मैंने सीखी है, तो उनके लिए वो काम आती है। तो मुझे ये कहने में शर्म नहीं आएगी, मैं वशीकरण करता हूँ। भला होना चाहिए किसी व्यक्ति का, वो वशीकरण तभी करूँगा जो पार्टनर उससे शादी करेगा। ऐसा नहीं है शरीर का प्रयोग कर दिया, संभोग या मतलब मिलन कर दिया, उसका भोग कर दिया, उसके बाद आप उसको छोड़ने की मतलब सोच रहे हो, वो चीज़ मैं नहीं करता। मैं करता ही नहीं हूँ। ये चीज़ें मेरे से पॉसिबल भी नहीं है, ये चीज़ें मैं कर ही नहीं सकता। मैं तो खुला बोलता हूँ, मैं करता हूँ। तंत्र क्यों नहीं करता, मैं सीखा किस लिए? तंत्र इसलिए ही तो सीखा अपने, कि किसी का भला हो। हस्बैंड वाइफ दोनों समय शादी हो चुकी, वो समय उनके साथ बिताया, वो समय अपने ज़िंदगी के हसीन पलों से वो गुजर रहे हैं, खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और कुछ घर में इशू की वजह से, पारिवारिक इशू की वजह से, थोड़ा सा गलत फहमी थर्ड पर्सन के आ जाने से कुछ से उसका ब्रेन वॉश कर दिया, तो वो समस्या आती है उनको। वो समस्या आने के बाद में फिर उसका जो सामना होता है ना, वो सामना वो नहीं कर पाते हैं। वो बात तलाक तक चली जाती है। और कहते हैं लोग कहते हैं कि शादी शादी होने के बाद में जो आपने स्वयं अपने पार्टनर को चुन के फिर कैसे छोड़ते हो, वो छोड़ने का कारण रीजन यही है, आपकी कुछ गलत फहमी। आपका प्यार 7 साल का प्यार, आपका आप दोनों का प्यार, आपने स्वयं अपने पार्टनर को चुन के भी फिर उसको छोड़ देते हो शादी के बाद में, ये पॉसिबल कैसे है? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये चीज़ मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही है कि आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? छोड़ना मैं तो नहीं मानता। मैं किसी को ये सलाह नहीं दूंगा। आपने स्वयं आपने चुना है उसको, फिर भी आप उसको छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो? मुझे ये मालूम नहीं हो रहा है। आप ऐसा मत कीजिए। आप उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए जो रिश्ता आपके द्वारा चुना गया है। शादी किसी तीसरे व्यक्ति के हस्त आप मेल से आपका जीवन, आपका जो विश्वास, आपका जो वो आपका प्यार, आप उसको किसी तीसरे व्यक्ति के कुछ शब्दों की आवरण से आप उस व्यक्ति को छोड़ रहे हो। क्यों? आप ऐसा मत करो। वो जो व्यक्ति जो आपसे प्यार कर रहा है, आप छोड़ने के जाने के बाद में उसके साथ क्या होगा? चलो अब अपन बात करते हैं तंत्र की। तंत्र के साथ में, तंत्र की साधना से तिलास्नी मन मोहिनी की साधना होती है, तिलास्नी सतीकरण, जिसमें आप अपने प्यार को वापस पाना। पति या पत्नी के बीच में डिवोर्स हो चुका है, अगर पति चाहता है या पत्नी चाहती है कि मैं मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं किसी हालत में मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे वापस पाना है, या पति सोच रहा है मेरी वाइफ को मुझे वापस पाना है, तो आप तिलास्नी शक्तिकरण से तिलास्नी सेल चित्र जागृत करना। सेल चित्र जो
पार्टनर होता है, दोनों जो पार्टनर होता है उसमें सेल जागरूक, मतलब जैसे 24 घंटे होगा उसको तंत्र की साधना से उसको अभ्यास कराना। जो समय उनके साथ निकाला है, जो आपने 5-6 साल उनके साथ निकाले हैं, वो समय को बंधित करके उसको सेल चित्र के माध्यम से उनके मतलब उनको अभ्यास करवाना। ये चीज़ जिससे ही उनको अभ्यास होता है तंत्र के साधन से, तो उसको एक बंधन के अंदर बांधते हैं, जिससे अपना हथौड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुतला वशीकरण से ही भी वो पूर्ण कर सकते हैं।